हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने नया दिन दिखाया, जीवन दिया, ब्लेस किया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जो सब कुछ एक सेकंड में हर एक चीज़ों को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके नाम की महिमा करें, उसको हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में तेरी करुणा में पिता परमेश्वर तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की महिमा करे। सुबह के समय में उसके सम्मुख में आए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए। जो आज का दिन हमारे लिए खास है, बेस्ट डे है, गवाही का दिन है, अभिषिक्त है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आज का दिन विश्राम का दिन है। जो परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, कहता है उसके निकट आओ, उसके हजूरी में आओ। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में यीशु हमारे लिए आया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, नया जीवन देने के लिए और ब्लेस करने के लिए। आप जानते परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे चुन लिया और तू मेरा ही है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह की किताब 48 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। जो परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बताता है, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हें शिक्षा देते हुए तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे आशीषों के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 48 एंड वर्स 17। यशायाह की किताब 48 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ेंगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। देखो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता, वो हमसे बातें करता है परमेश्वर, और कहता है जिस रास्ते में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, thus saith the Lord, the Redeemer, the Holy One of Israel। परमेश्वर कहता है मैं तेरा रिडीमर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। I am the Lord thy God which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go। हालेलुया। shouldest go। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। ओह that thou hast hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river and thy righteousness as the waves of the sea। और वो कहता भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहता है कि आई एम योर ग्रेट रिडीमर, परमेश्वर कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे इंग्लिश में भी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुंदर की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमसे बातें करता और कहता है, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है कि भला होता कि तू ये शिक्षा को सुनता जो मैं तेरे प्रॉफिट के लिए देता हूँ, और कहता हूँ यदि तू सुनता तो ये जो शांति है नदी के समान वो बहती। हालेलुया। और तू ब्लेस होता और तू ऊंचा किया जाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और आगे हम उसके नीचे के वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की शोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दृष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसी वचन को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्स 17 to 22। Thus saith the Lord, the Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord, thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Oh, that thou hadst hearkened to my commandments, then had my peace been as a river, and they righteous as the waves of the sea. The seed also had been as the sand, and the offspring of the bowls like the gravel thereof. His name should not have been cut off, nor destroyed from before me. Go ye forth, be of Babylon, flee ye from the Chaldees. With a voice of singing declare, ye tell this, utter it even to the end of the earth. Say ye, the Lord hath redeemed his servant Jacob, and they thirsted not when he led them through the desert. They caused the water to flow out of the rock of them. He clave the rock also, and water gushed out. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और यहाँ पर पढ़ते परमेश्वर कहता है कि जो शिक्षा जो परमेश्वर देता है अपने वचन से हमें शिक्षा देता है और बताता है कि जो भी वचन मैं जो तुझे बताता हूँ, मैं जो तुझे सिखाता हूँ, जो परमेश्वर कहता है ये वचन जो हमारे लिए दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, और ये कहता है कि ये जो वचन है तेरे प्रॉफिट के लिए, तेरे लाभ के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि भला होता तो सुना होता तो क्या होता आपके जीवन में। यदि परमेश्वर के वचन को सुना हो तो उसे अप्लाई करते अपने जीवन में तो तुम्हारी शांति नदी के समान बहती है, तुम ऊंचे किए जाते। तो मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करता, मैं तुझे बढ़ाता, तुझे ब्लेस करता। तेरा वंश बालू की किनुकों के समान होती। और परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम्हारा नाम मेरे सम्मुख से कभी काटा नहीं जाएगा। प्रभु की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसे जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं और उसे छोड़ देते हैं, तो इसलिए परमेश्वर उसे कहता है कि भला होता कि तू सुनता, तब तू बच जाता, तू शांति से भरा हुआ होता। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो वचन को सुनना या पढ़ना पसंद नहीं करते, इससे जो प्रॉफिट, जो बेस्ट चीज़ प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप उसे ले नहीं पाते। रीज़न ये है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं किया, वचन को पढ़ना पसंद नहीं किया। जब भी वचन होता है तो आप बाहर चले जाते हो, जब भी वचन की बात की जाती है तो आप कुछ और काम करने लग जाते हो। इसे परमेश्वर उस समय भी लोग ऐसे ही करते थे। तो प्रभु ने कहा भला होता कि तू वचन को सुनता तो तेरे लिए जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम होते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बेबीलोन में से तो निकल जा,
हालेलुया। अब परमेश्वर बेबीलोन क्यों कह रहा है? आप जानते हैं जो गुम्बद बनाया गया था वहाँ पर क्या हुआ था? हालेलुया। बेबीलोन क्यों कहा जाता है? बेबीलोन जो है एक संसार को दिखाता है, दुष्ट को दिखाता है। जैसे कि एक बेबीलोन जैसे इंडिया की जो एक सिटी को भी कहा जाता है, हालेलुया, आत्मिक तौर पे कि एक बेबीलोन है। हालेलुया, मतलब ये बर्बाद करता सबको। कौन सा स्टेट? मुंबई। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ये नहीं कहती कि वो खराब है, बेकार है, लेकिन एक वहाँ पर जब देखते हैं तो हर गलत चीज़ें वहाँ पर लोग बिगड़ते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। इजबेल के साथ भी बताया गया है, इजबेल और आहाज राजा के बारे में, जो दुष्ट थे और परमेश्वर के लोगों को मारते थे। हालेलुया। वही सेम चीज़ें हैं जो प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में लिखा गया कि इजबेल की मेज से जो खाता है हमेशा के लिए खत्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दुष्टों के लिए कोई भी शांति नहीं है। तो बेबीलोन का मतलब होता है संसार, दुनिया की बातें, गंदगी चीज़ें, गलत चीज़ें, नशा, व्यभिचार और ये सारी जो चीज़ें करते हैं, आप जो देखते हैं, हालेलुया, सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती है। इसलिए लिखा है कि बेबीलोन में से निकल जाओ, उस दुष्टता से, उस गलत चीज़ों से, उस गड्ढे से, उन कीचड़ से निकल आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जब जो लोग पुराना नियम पढ़ते, जो वचन को सुनते हैं, इनको पता है हमेशा बार बार कहता है हिब्बू, परिजी, यबूसी और इन सारे लोगों से बाहर निकल जाओ, क्योंकि देख मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर। प्रभु ये नहीं कहता कि वो बेकार है। परमेश्वर कहते हैं उनके से काम मत करो जो वो करते हैं। इसे परमेश्वर एक नाम दे दिया। जो बेबीलोन का जो शहर था वहाँ बहुत पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर कहता है कि वहाँ से निकलो और मेरे पास आओ। निकलने का मतलब है कि फिजिकली तौर पे वो उस जगह को छोड़ के नहीं आना। मतलब यह है कि उनके कामों को छोड़कर प्रभु यीशु के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के निकट आना। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कि उन जगह को, उन कामों को छोड़ के मेरे निकट आ, तो मैं तुझे अपनाऊंगा और अपनी शांति से मैं तुम्हें भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और उनके बीच में से निकलो जो आपको पाप में फंसाते, गिराते हैं। जय जयकार करते इस बात का प्रचार करके सुनाओ, मतलब गवाही दो कि पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाते जाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। प्रभु बार बार याकूब का नाम क्यों लेता है? क्योंकि याकूब को पता था कि पहलौठा का अधिकार का क्या मतलब है। हालेलुया। एसाव ने क्या किया? तुच्छ ठहरा दिया, उसने बेच दिया दाल के बदले में। पर याकूब को पता था, उसको पता था कि पहलौठा का अधिकार में बहुत आशीषें भरी हुई है। और जब वो लिया, उसको मिल गया सारी चीज़ें और वो जयवंत हुआ, प्रबल हुआ। क्योंकि पुराना नियम में एक व्यवस्था भी थी, हालेलुया, कि पहलौठा का अधिकार उसको ही मिलता है जो पहला बच्चा होता है। पर उसे पता था वो दूसरा नंबर का था, छोटा था, पर उसे पता था कि मैं ले सकता हूँ। मुँह से बोलने के द्वारा जब उसने बेच दिया, हालेलुया, तो उसे मिल गया और वो उससे ऊपर गया और वो ब्लेस्ड हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और इस तरीके से वो जयवंत हो, इवन स्वर्गदूत से भी लड़ाई लड़के जो एक परीक्षा थी और उससे भी फतेहमंद हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि याकूब का परमेश्वर, क्योंकि जयवंत हुआ, वो जीत गया। हालेलुया। लड़ाई को लड़ा और परमेश्वर ने उसे विजय भी बना दिया, क्योंकि स्वर्गदूत से कौन लड़ता? कोई भी नहीं, लेकिन वो जीत गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हालेलुया, कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है जब वो उन्हें निर्जल देशों में ले गया। कहाँ गया था वो? हालेलुया। वहीं कहाँ गया था? उसी जगह में, अपने मामा के वहाँ। कितनी मजदूरी करवाया, कितना कुछ कराया, लेकिन हार नहीं माना। वो परमेश्वर के नाम से काम करता गया, लेकिन हर बार परमेश्वर उसे क्या करता था? जयवंत जीवन देता था। और उसके बाद परमेश्वर याद भी दिला रहा है, याद करो कि कैसे जयवंत बनाया, याद करो कि चट्टान में से मैंने तुम्हारे लिए कैसे पानी निकाला था, याद करो कैसे जल बह निकला था। और परमेश्वर ये भी बताता है कि दुष्टों के लिए तो कोई शांति है ही नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए दुष्टों के काम मत करो। प्रभु कहता है बेबीलोन से बाहर निकल आओ, तब वो जो शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक जन परमेश्वर के क्लोज है, परमेश्वर के निकट है और कहे, परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर, मुझे समझ में आ चुका कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और
मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन मुझे प्रकाश देता है और मुझे गलत जगह जाने से भी रोकता है, बचाता है सचमुच में। से परमेश्वर कहता है ये जो वचन है तेरे लाभ के लिए, तेरे प्रॉफिट के लिए। कई बार हमें इस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले दिनों में जब वचन को फॉलो करते चलते हैं तो उसका रिजल्ट जो है थोड़े दिन बाद या फ्यूचर में हमें दिखाई देता है। प्रभु ये भी बताया कि दुष्ट वाले यदि काम करोगे तो उसके लाइफ पे कोई शांति नहीं होगी। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा सब कुछ, लेकिन बाद में उनके लाइफ में कोई शांति नहीं होगी, उसका लाइफ ब्लेस्ड नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन प्रभु कहता है जो वचन को जब तुम उसे ग्रहण कर लेते हो, ले लेते हो, हालेलुया, तो तुम्हारे लाभदायक होकर बदल जाती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसके सम्मुख में हालेलुया उसका धन्यवाद करे कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने आज अपने वचन से बात किया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए कहें परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करते हुए क्योंकि आपने मुझे बचाया है, आपने मेरा नाम लेकर बुलाया है, मुझे छुड़ाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आपकी महिमा करते हैं, आपको स्तुति करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ, उन कामों को छोड़ के आपके पास आता हूँ, उन चीज़ों को छोड़ के आपके पास आता हूँ और आपके निकट आता हूँ। परमेश्वर पिता दया करो मुझ पर, हालेलुया। ये वचन जो मुझे बताएगा उस वचन पर चलने वाला बनो, सुनने वाला। परमेश्वर कहता है कि सुनने वाले नहीं बल्कि उसके पर चलने वाले भी बनो। परमेश्वर कहता है जो जीवन, जो बेस्ट डे देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन को अपने हृदय में की पट्टिया पे लिख ले और अपने जीव को गलत बातों को बोलने से रोक रख, और तब तेरे जीवन में शांति की नदियां बह निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में और कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। सभी धन्यवाद करें, 5 मिनट परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद करें और स्तुति करें। थैंक यू जीसस, हर एक समय के लिए, हर एक अच्छे दिन के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलते बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक बार फिर से हमारे जीवन में प्रभु जी एक और नए दिन को लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आपका प्रेम है, ये आपका अनुग्रह परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमें हर रोज़ संभालते, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपके पाक और पवित्र दिन के लिए, आज के प्रभु जी के जीवित हजूरी वाले दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी ये दिन पाक, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सच में महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर, आप युगानुयुग जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे मार्गों के लिए उजाला परमेश्वर। हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आज जहाँ कहीं भी आते जाते हैं पिता परमेश्वर, सब लोग पिता परमेश्वर आपका वचन उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है ना तो दिन को धूप से तुझे कुछ हानि होगी। प्रभु यीशु आज आपका वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करे और हर हानि, हर नुकसान से बचा के रखे। इसलिए प्रभु जी हम आपका एडवांस में धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जितने लोग परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में आए हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुना, हम आपका धन्यवाद करते। वचन इनके गले का हार बन जाए, वचन इनके माथे के बीच में टीका का काम दे और ये वचन इनके जीवन को रक्षा करे, सुरक्षा दे और ब्लेस्ड करे और आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। जो लोग आज बीमार हैं या फिर परेशानी में, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छुए, परमेश्वर छुए और आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा कर प्रभु, शूले और गवाही के साथ खड़ा कर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर आपके कोड़ी खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो आपके लहू में जीवन है, बोलो आपके लहू में छुटकारा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। ओरे बेके तेरा डबा शैतान मका तेरा प्रभु यीशु अप्पा दया करो, दया करो। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन और शैतान की शक्ति, उसकी शक्ति को तोड़
तोड़ देती यीशु के लो में खवा करती यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया कर, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में अपने हाथों को वहाँ रखें जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ, गवाही के साथ वापस आओ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा शिव आजाद करे। यीशु राजा दया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। प्रभु यीशु के लो में कवर करते, प्रभु यीशु पर दया कर, मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु दया कर, दया कर। एक बंधनों में जो है आजाद हो जाए, हर एक स्पिरिट जो दुष्टात्मा जो कार्य करती, गेट आउट। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा छुए, आपके लाइफ को ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य। नंबर एक, बीमारी का घर जो है गेट आउट, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके घराने से, आपके परिवार से चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। प्रभु दया कर, यीशु के समझ जिन लोगों ने विश्वास के शब्द अपने हाथों को रखा है, जहाँ पर परमेश्वर हील हो जाए, चंगे हो जाए, आपका लहू इनके पर आए, शूल हर एक खड्डे को डिप्रेशन से आजाद हो जाए। हर एक सर्दी खांसी बुखार और हर एक बीमारी, हर एक रोग जो बच्चों की पर आ रही है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक किचिंग की स्पिरिट, एलर्जी की स्पिरिट, हर एक बीमारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। फीवर गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कैन बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे और आजाद हो जाए। और ओ जीसस, शुगर और बीपी यीशु के सामर्थ्य नाम में बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु शूले अपना हाथ बढ़ा, चंगाई का हाथ बढ़ा, शूले परमेश्वर का आत्मा छुए, परमेश्वर पिता दया करे, मदद करे, सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, दया कर देख। ओ जीसस, शूले शुगर के स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में वो नॉर्मल हो जाए। मैं प्रार्थना करती गवाही के साथ खड़ा करके, कैंसर की बीमारी, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, चंगे हो जाए यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाए, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, परमेश्वर का आत्मा छुए। परमेश्वर दया करना, इनके घर को ब्लेस करना, आशीष से भरपूर करना। अंधकार की शक्ति चाहे नशे की आत्मा, विचार की आत्मा, झूठ की आत्मा, गलत काम जो करवाती है, गेट आउट, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपका आत्मा चंगा हो जाए, आपका शरीर भी चंगा हो जाए, आपका आत्मा भी चंगा हो जाए। गलत बातों से आजाद कर, मदद और सहायता करो, गलत चीज़ों से आजाद कर, जो को पाप में फंसाती उन जगहों में जाने से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, आपको सही रास्ता दिखाए, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बारे में रखते, इनके काम को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देना, हर एक जरूरतों को पूरा करके देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। और जॉब के सब ब्लेस करते, इनके काम को ब्लेस करते, बिजनेस को ब्लेस करते, कर्ज से आजाद कर, रुके काम चलने लगे, बनने लगे, और रुके हुए जो पैसे हैं परमेश्वर पिता रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, तरस खा, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जो लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, उसके सम्मुख में आते हैं, प्रभु आशीष करना। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, आज की संडे मीटिंग के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की मीटिंग को ब्लेस करना, लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए, अद्भुत कामों को प्रकट करना यीशु के सामर्थ्य नाम में, वचन की तरह बचाया जाए और स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये ब्लेस्ड हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। आपका परिवार, आपका घराना, हर एक क्षण ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, और प्रभु आपके लाइफ में मिरेकल करे, गवाही के साथ खड़ा करें। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज की मीटिंग को आप दूसरों के साथ शेयर करें और लगातार बने रहें सुबह शाम की प्रार्थनाओं में। सुबह की प्रार्थना जो सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे। मसीह गीत HD चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मीटिंग की हर एक अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर लाइन का जो नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो लोग बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, आपने प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताना है कि आप कितने जन हैं, और शनिवार को आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा। तो आपने पहले पहुंच जाना है, यानी कि फ्राइडे को ही आपने पहुंच जाना है। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है, तो आप अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके जो व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, हालेलुया, तो आप पेटीएम के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए, जो बैंक डिटेल्स है उसके ज़रिए आप अपने बीज को बो सकते हैं। थैंक यू जी। और लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की हर एक ज़रूरत के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और आप सबको आमंत्रित करते हैं, आज सुबह की जो प्रार्थना सभा होगी, आज सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। चर्च भवन का एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप अपने गूगल मैप पे सेट करें और आप चर्च भवन में आ सकते हैं। जो कि आज की रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। और आपने मीटिंग का हर एक भाग का हिस्सा बनना है, ताकि प्रभु आपको मीटिंग के दौरान किसी
किसी भी भाग में परमेश्वर आपको छू सकते हैं। तो अपने पूरी तैयारी के साथ आना है कि आज जब आप आए तो आपका जीवन सेम ना रहे। परमेश्वर आपके विश्वास से बढ़कर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप अपने विश्वास के साथ ही प्रभु से अपने हिस्से की आशीष, बरकतें और परमेश्वर से अपनी गवाहियाँ, अपनी चंगाइयाँ ले सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।